Hello everyone, welcome to Geography classes. I am Pradeep Kumar and today we are going to discuss our next part of World Population Distribution Density and Growth. तो सेकंड पार्ट है ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ का। तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो आज हम डिस्कस करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो हेयर यू कैन सी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी बेसिकली हमने बात की थी कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज बेसिकली रेफर टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर है या एक यूनिट एरिया में कितने लोग टोटल वहाँ पर पाए जाते हैं, उसी को पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और हमने क्या किया था, अर्थमेटिक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को डिस्कस किया था। बेसिकली हम अर्थमेटिक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को ही यहाँ पर स्टडी करते हैं। सो अर्थमेटिक पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी इज ए मैन लैंड रेशो। मैन और लैंड के बीच का जो रेशो है उसको कहा जाता है अर्थमेटिक पॉपुलेशन डेंसिटी। एज नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन ए यूनिट ऑफ एरिया या यूनिट ऑफ लैंड, कितने पार्ट पर कितने लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हम मान लो हम एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया की बात करें तो यहाँ पर पाए जाने वाले लोग टोटल जितने भी लोग हैं या जितने भी ह्यूमन हैं उन सभी को काउंट किया जाएगा एज ए पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व इंडिया का क्या है, इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। एक किलोमीटर एरिया में 382 व्यक्ति या 382 पर्सन जो हैं देखने को मिलते हैं। तो ये था इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी। इसके बाद ने हमने जैसे हरियाणा की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, 573 हरियाणा की पॉपुलेशन डेंसिटी है। और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि दिल्ली है। दिल्ली में क्या है, 11,000 पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है, यानी कि जनसंख्या घनत्व दिल्ली में, चंडीगढ़ में या फिर महाराष्ट्र जो मुंबई है वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है, जो कि क्या है 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। एक किलोमीटर एरिया में सिर्फ 17 पर्सन ही वहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी कम पॉपुलेशन डेंसिटी को शो करता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है और डेंसिटी कैसी है, यानी कि वर्ल्ड के कौन से रीजन ऐसे हैं जो हाईली डेंस है और कौन से ऐसे रीजन है जहाँ पर पॉपुलेशन स्कैटर्ड है, यानी कि कम देखने को मिलती है या फिर बिखरी हुई है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इट्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, अनइवन है, यानी कि कहीं पर तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कहीं पर बिल्कुल ही ऐसे एरिया हैं जो कि एम्प्टी हैं या बिल्कुल ही वहाँ पर पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलती। तो उसका रीज़न क्या है, उसका बेसिकली रीज़न है क्या होता है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं, अगर रिसोर्स किसी रीजन में अच्छे मिलते हैं, अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर पॉपुलेशन भी अच्छी देखने को मिलती है। जैसे हरियाणा पंजाब का जो रीजन है यहाँ पर अच्छे रिसोर्स हैं, एग्रीकल्चरल लैंड है, फर्टाइल सोइल यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसे रीजन जहाँ पर हिली एरिया है या रिसोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम देखने को मिलती है, जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है या फिर जो माउंटेनियस एरिया है इंडिया का वहाँ पर। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है या डेंसिटी है वो क्या है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंसर्न इन 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया, अंडर द रिमेनिंग 10% पॉपुलेशन इज स्कैटर्ड ओवर 90% ऑफ द एरिया। तो यहाँ पर इसने हिसाब किया है कि जो 90% पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10% एरिया में ही देखने को मिलती है या वहाँ पर रहना पसंद करती है। बाकी की जो 10% पॉपुलेशन है वो क्या करती है, 90% एरिया में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या है कि काफ़ी ज़्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का। कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पर थिक पॉपुलेशन देखने को मिलती है और कुछ रीजन ऐसे हैं बिल्कुल ही जो एम्प्टी हैं या वहाँ पर कोई भी आदमी देखने को नहीं मिलता। इसका रीज़न बेसिकली मैंने बताया कि जो रिसोर्सेज हैं या फिर जो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन है, एनवायरनमेंट है हमारा, वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है या पॉपुलेशन डेंसिटी को इफ़ेक्ट करने वाला एक फैक्टर है। उन फैक्टर्स को भी हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है अबाउट 33% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ इज़ वर्चुअली इनहेबिटेड। तो 33% जो लैंड एरिया है वो अर्थ का वो कैसा है, इनहेबिटेड है, यानी कि 33% एरिया पर ही लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बाकी के रीजन एम्प्टी हैं या खाली पड़े हुए हैं। इसके बाद है एरिया ऑफ हाई डेंसिटी। ऐसे रीजन जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है उन रीजन के
को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो हाई डेंसिटी पॉपुलेशन रीजन है वो 3 ही रीजन में या 3 पार्ट्स में उनको हम डिवाइड करते हैं। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो है मानसून एशिया और ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो मानसून एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि इसमें क्या है इंडिया भी इसमें काउंट हो जाता है और आपका जो चाइना का पार्ट है, चाइना की जो पॉपुलेशन है वहाँ पर वो रीजन भी इसी पार्ट में हम इंक्लूड करते हैं। दिस रीजन इंक्लूड चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, जापान, कोरिया, जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया एंड सिंगापुर। तो ये सारे के सारे रीजन हैं जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। फर्टाइल सोइल, सफिशिएंट रेनफॉल एंड इंटेंसिव राइस आर द बेसिस ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन दिस रीजन या इन दिस एरिया। तो यहाँ पर बेसिकली जो फर्टाइल सोइल है यहाँ पर काफ़ी रिवर्स फ्लो करती हैं। जब रिवर्स फ्लो करती हैं तो अपने साथ एल्यूवियल सोइल लेकर आती हैं, यानी कि जो एल्यूवियल सोइल होती है काफ़ी फर्टाइल सोइल होती है एग्रीकल्चर के लिए। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न है यहाँ पर सफिशिएंट रेनफॉल, क्योंकि ये मानसूनी एरिया है तो यहाँ पर मानसून से पर्याप्त मात्रा में रेनफॉल हमें मिल जाती है, जिस कारण से भी यहाँ पर जो एग्रीकल्चर वगैरह करना काफ़ी ईजी हो जाता है। एंड इंटेंसिव राइस, जो यहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है बेसिकली राइस की ही की जाती है। तो जो भी रीज़न होते हैं आपके डेल्टा का रीज़न है या फिर जो एलुवियल सोइल का रीज़न है वहाँ पर राइस की अच्छी क्रॉप्स देखने को मिलती है जो इस पॉपुलेशन के लिए बेस्ड प्रोवाइड कराता है। यानी कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन देखने को मिलती है वो इन 3 रीजन के कारण ही या इन 3 कारणों के कारण यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसको देखते हैं अब मैप पर। तो ये देखो, ये पार्ट है साउथ ईस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया या मानसून एशिया का जो रीजन है, ये पूरा का पूरा जो रीजन है साउथ ईस्ट एशिया मानसून रीजन कहलाता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंट्री है वो है चाइना, सेकंड इंडिया, इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, थाईलैंड वगैरह है, इंडोनेशिया। ये जो रीजन है नीचे की तरफ, ये पूरा का पूरा जो रीजन है आइलैंड है, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये जो रीजन है ये पूरा का पूरा ईस्ट एशियन रीजन, साउथ ईस्ट एशियन रीजन या फिर इसको कह सकते हैं मानसून एशियन रीजन, क्योंकि मानसून के कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है। इसमें बेसिकली जो कंट्री हैं चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, इसके अलावा भूटान है, थाईलैंड, बर्मा, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये सारे के सारे रीजन क्या हैं, हाईली पॉपुलेटेड रीजन है। इसके अलावा यहाँ पर जो जापान का रीजन है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड पाया जाता है, यानी कि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा सेकंड रीजन है वो है यूरोप। यूरोप का कौन सा रीजन है जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ए मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इन यूरोप इज़ बेस्ड ऑन माइनिंग इंडस्ट्री। तो जो यूरोप की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो सेकेंडरी एक्टिविटी में या टर्सरी एक्टिविटी में ज़्यादा इंक्लूड की जाती है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो प्राइमरी एक्टिविटी है माइनिंग में भी बहुत से लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि हमारी कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, सेकेंडरी, और कॉमर्स हो जाएगी टर्सरी एक्टिविटी। एंड लिव्स इन अर्बन एरिया, और यहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन अर्बन एरिया में देखने को मिलती है, क्योंकि जो यूरोप का रीजन है वो वर्ल्ड में डेवलप रीजन की कैटेगरी में शामिल किया जाता है या इंक्लूड किया जाता है। और डेवलप रीजन में लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी में ज़्यादा इंक्लूड होते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादातर बिजनेस में या ट्रेड वगैरह में लगी हुई है। दिस एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एक्सटेंड फ्रॉम इंग्लिश चैनल इन वेस्ट टू नाइपर रिवर इन ईस्ट। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न पार्ट है इसका इंग्लिश चैनल बेसिकली इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में या यूके और फ्रांस के बीच में एक सी है जिसको इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ तक फैला हुआ है, वेस्ट में नाइपर रिवर जो कि रसिया, यूक्रेन और बेलारूस में फ्लो करती है, वहाँ तक का जो रीजन है वो हाईली पॉपुलेटेड रीजन माना जाता है। दिस इज़ आल्सो नॉन पॉपुलेशन एक्सिस ऑफ यूरोप। इसको पॉपुलेशन एक्सिस या जनसंख्या धुरी भी यूरोप की कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर यूरोप की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इसमें जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, फर्स्ट है नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, नॉर्थ फ्रांस, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, पोलैंड, यूक्रेन, मॉस्को रीजन ऑफ रसिया। तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है बेसिकली नॉर्थ जो वेस्ट में इंग्लिश चैनल है और ईस्ट साइड में जो नाइपर रिवर है उसके बीच में पड़ता है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। द रिवर वैली एंड कोस्टल प्लेन ऑफ स्पेन, पुर्तगाल, साउथ फ्रांस एंड इटली हैव आल्सो
हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसके अलावा यहाँ पर जो वैली है या कोस्टल प्लेन है स्पेन और फ्रांस जो कंट्री हैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा पुर्तगाल, साउथ फ्रांस, इटली, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। तो ये रीज़न कौन सा है, इसको चलिए देखते हैं अब मैप पर। तो ये है मैप ऑफ यूरोप या यूरोप का मैप है यहाँ पर। तो इस मैप में यहाँ पर ये जो सी है इसको बोला जाता है इंग्लिश चैनल। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है इंग्लिश चैनल, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में देखने को मिलता है। तो यहाँ से पॉपुलेशन का जो कंसंट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाता है और ये फैला हुआ है यहाँ तक। ये जो रिवर है यहाँ से फ्लो करते हुई गई है, ये है नाइपर रिवर, जो कि रसिया में, बेलारस में, यूक्रेन में फ्लो करती है। तो ये पूरा का पूरा रीजन हाईली पॉपुलेटेड रीजन में काउंट किया जाता है। इसमें फ्रांस का रीजन है जो नॉर्थ फ्रांस है, जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारस और लिथुआनिया। तो ये सारा का सारा रीजन है। इसके अलावा मॉस्को रीजन जो कि यूरोपियन फेडरेशन का ही पार्ट है या यूरोप के कॉन्टिनेंट में ही पड़ता है। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जो कि यूरोप की एक्सिस ऑफ यूरोप या यूरोप की धुरी कहलाती है। पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इसी रीजन में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो रीजन है वो कौन सा है, इंग्लिश चैनल। और यहाँ पर ये जो रिवर फ्लो करती है इसका नाम है नाइपर रिवर। तो इसके बीच का जो रीजन है यहाँ पर हाईली पॉपुलेशन कंसंट्रेशन देखा जाता है। इसके अलावा ये जो रीजन है स्पेन का, जो कि कोस्टल एरिया है, जहाँ पर ये ओशियन की के साथ इसकी जो बाउंड्री अटैच है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हाई पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा इटली का जो रीजन है यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। तो ये था सेकंड पार्ट जो कि यूरोप में पड़ता है। इसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्टल रीजन है वो कौन सा है। तो यहाँ पर जो रीजन है, देयर हैज़ बीन ए ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। ग्रेट है यहाँ पर, ग्रेट पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन द ईस्टर्न कोस्टल पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड कनाडा। तो जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पर बेसिकली कनाडा और अमेरिका या यूएसए में पॉपुलेशन की जो कंसंट्रेशन है या पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हाईली देखने को मिलती है इसके ईस्टर्न पार्ट में। ये पूरा का पूरा जो रीजन है इसका, ये ईस्टर्न पार्ट है। यहाँ पर पॉपुलेशन कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसका रीज़न क्या है कि जितने भी जो यूरोपियन लोग थे या यूरोपियन कॉलोनीज़ वगैरह थी वो सबसे पहले इसी रीजन में पहुँची थी। इस रीजन में पहुँचने के बाद उन्होंने यहाँ पर अपनी कॉलोनियाँ बनाई और धीरे धीरे यहाँ पर पॉपुलेशन का जमाव स्टार्ट हो गया। तो इसके अलावा यहाँ पर जो रीज़न दिया गया है, दिस इज़ ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ लार्ज स्केल इमिग्रेंट्स फ्रॉम यूरोप हु फर्स्ट सेटल इन दिस रीजन। तो यूरोप से जितने भी लोग थे वो यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर बस गए, जिसके कारण से यहाँ पर क्या हुई, सेटलमेंट की फॉर्मेशन कर दी गई। बहुत से लोगों ने यहाँ पर अपना मकान बनाना या सेटलमेंट बनानी स्टार्ट कर दी, जिस कारण से ये रीजन स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा डेंस हो गया या पॉपुलेशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। हैंस दिस रीजन एक्सपीरियंस अर्ली डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस रीजन में सबसे पहले अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, जिसके कारण से यहाँ पर बहुत से लोग आकर बसना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, जिस कारण इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा हाई पॉपुलेशन देखने को मिलती है, विच रिजल्ट इन लार्ज स्केल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। तो ये रीज़न था जिसके कारण यहाँ पर पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। बेसिकली इसमें कौन कौन से रीजन है, इसमें जो कनाडा का रीजन है, हैप्पी वैली, कोस्टल बे से सेंट जॉन, इसके अलावा जो नीचे का रीजन है वाशिंगटन डीसी या न्यूयॉर्क का रीजन यूएसए के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा हाई पॉपुलेटेड एरिया माने जाते हैं नॉर्थ अमेरिका के, जो कि ईस्टर्न कोस्टल एरिया में पड़ते हैं। ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये है ईस्टर्न प्लेन या ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए एंड कनाडा और यूएसए का जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये थे 3 रीजन जहाँ पर जो पॉपुलेशन है डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।